बेहतरीन प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, है ना। और इस अभियान के 3 मुख्य बिंदु हैं: नए भारत, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो देखो, पैसा कमाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं साथ में। पैसा तो मैं कमा रहा था, कपड़े के व्यापार में कमा ही रहा था, पर पुण्य कमाने का कोई जरिया नहीं था। आप भी पैसा कमा रहे होंगे, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा होगा। क्या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें पुण्य कमाया जा सकता है? यहाँ आप अगर इस अभियान का हिस्सा बनते हैं तो आप ढेर सारा पुण्य भी कमाते हैं। तो मैं कहता हूँ, इस अभियान को किस लिए करना चाहिए? पैसा पुण्य दोनों। जी सर, मैं इसको सेट कर दूं। तब तो समझ में आ रही है कि यार जिंदगी में कुछ भी करेंगे, पुण्य नहीं कमा सकते, वो यहाँ कमाया जा सकता है। और कुछ नहीं होगा तो हम लोगों का भलाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैंसर नहीं होगा, घातक बीमारियां नहीं होंगी। पर बात करते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कैसे आप उस पैसे से आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, किस तरह से बहुत ज्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। सीखना चाहते हैं? यस। पैसे की बात में सबको इंटरेस्ट है, पुण्य में छोड़ दें, है ना। तो उसी कहूँ कि ये सबसे सरल, सबसे बड़ा और सबसे महान अभियान है। और मैं इसे सबसे सरल और सबसे बड़ा बिजनेस क्यों बोलता हूँ, सबसे महान अभियान क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये गौर से देखें इस तस्वीर को। आत्माराम कस्बा इस अभियान में जुड़ने से पहले दूध बेचने का काम भी किया है। क्या करते थे? दूध बेचने का। और आज इस सिस्टम के रूबी स्टार हैं। 5 लाख रुपए प्रतिमाह से ज्यादा की इनकी इनकम है। क्या एक दूध बेचने वाला वहां से यहाँ पहुंच सकता है? नो। हाँ जी, नो। बिना कोई पूंजी लगाए इस व्यापार को करके और इतना बड़ा बना जा सकता है, तो ये कोई मुश्किल काम होगा इसका मतलब? हम नहीं कर पा रहे, दूध वाले ने कर लिया, तो मुश्किल हुआ कि सरल हुआ? सरल है ना। और इस तस्वीर को गौर से देखें। खेत में काम करने वाला एक मजदूर किसान जो कभी अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोड के साइड में सब्जियां बेचा करते थे, आज वो इस अभियान के सफायर मिस्टर प्रहलाद राय सर, जो कि जिस तरह की मीटिंग सेमिनार आज यहाँ आयोजित हुई है, हिंदुस्तान में हजारों प्रोग्राम हर महीने होते हैं और उसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का नाम दिया गया है। और उस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट है ये व्यक्ति, है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि इस तस्वीर को यकीन होता है क्या कि मैं कभी इतना बड़ा बन सकता हूँ? 20 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर सकता हूँ? आज आपको इस तस्वीर को देख करके लगता है कि इनके बच्चे हिंदुस्तान की टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इनके पास 4-4 कारें हैं, करोड़ों का फार्म हाउस है, शानदार बंगला है, फ्लाइट से सफर करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार में रुकते हैं, कई विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं। क्या यकीन होता है इस तस्वीर को? पर मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सबसे सरल और सबसे महान है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप जैसे हैं ना, आप जैसे हैं, आपके पास जो ज्ञान है उतना काफी है इस अभियान में सक्सेसफुल बनने के लिए। वाह। आप जैसे हैं, आपसे ये क्या इस तस्वीर को देख करके आपको लगता है कि इनको बहुत पढ़ना लिखना आता होगा? नो सर। इंग्लिश अच्छी आती होगी? नो सर। कंप्यूटर अच्छा चलाना आता होगा? नो। बहुत अच्छे वक्ता होंगे, भाषण देना बहुत अच्छे से जानते होंगे? कई लोगों को जान पहचानते होंगे? नहीं ना, कुछ भी नहीं। बस आप जैसे हैं इस अभियान में सक्सेसफुल बनने के लिए पर्याप्त हैं। बस मन लगा करके काम करना होता है। मेरा कहना है कि इस बिजनेस को करने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। वाह। और मैं आपको बताता हूँ कि ये तो चलो एक दूसरी बात हुई। मैं तो बीइंग बिजनेसमैन, मैंने मेरे बिजनेस से कंपेयर किया इस अभियान को, तो बिजनेस से कई गुना बेहतर है ये अभियान, कई गुना बेहतर। जानना चाहते हैं? मैंने बिजनेस करने के लिए, कपड़े की फैक्ट्री लगाने के लिए आज से 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 साल पहले। 20 साल पहले 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। कितना किया था जी? 4 करोड़। और 4 करोड़ रुपए लगाते ही नहीं है कि 4 करोड़ दिए और फैक्ट्री चलने लग गई। 4 करोड़ रुपए दिए, जमीन खरीदी, फिर मशीनें खरीदी,
फिर उस जमीन का कन्वर्जन कराया, उसकी रजिस्ट्री कराई, गवर्नमेंट से परमिशन ली, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन ली, मशीनें स्टैब्लिश करी, बिजली का कनेक्शन लिया, फिर बहुत सारा स्टाफ रिक्रूट किया, फिर उस मशीनों पर काम करना चालू किया। फिर उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीद के वहाँ लेबर से दिन भर काम कराना होता है। तो ऐसे कई सारे झंझट करके व्यापार होता है जी, है ना जी। और उसके अलावा क्या क्या काम करने पड़ते हैं पता है आपको? सरकार कहती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस का रिटर्न भरना पड़ेगा। सरकार कहती है अगर आप करोड़ों का टर्नओवर करना चाहते हो तो हर महीने की 10 तारीख को जीएसटी का रिटर्न भी भरना पड़ेगा। सरकार कहती है कि हर महीने की 14 तारीख को ईएसआई का रिटर्न भरना पड़ेगा और हर महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर 38 का रिटर्न अलग से भरना होगा। ये हर महीने ये काम मुझे करने होते हैं। उसके अलावा सरकार कहती है हर 3 महीने में टीडीएस का रिटर्न और जीएसटीआर 7 का रिटर्न अलग से देना होगा। हर महीने तो देना ही है, क्वार्टरली भी देना है। फिर उसके बाद सरकार कहती है कि हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और आपको कई सारे डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, ट्रिको डिपार्टमेंट, पुलिस और इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे डिपार्टमेंट आपके लगते हैं जिनसे आपको परमिशंस लेकर के और उनकी कंप्लायंस कंप्लीट करके काम करना पड़ता है। और उसके अलावा इतना ही नहीं, काम खत्म नहीं होता है। फिर आपको कपड़ा बनाना है, फिर कपड़ा बनाने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करनी है, फिर उसको बेचना है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब अगले के पास पहुंच जाए तो उधार बेचा है, फिर 6 महीने तक उसका पैसा हाथ जोड़ करके मांगना है। इस तरह इतना ताम झाम करने के बाद जितना पैसा मैं कमा रहा था ना, बिना कोई ताम झाम किए, ना कोई फैक्ट्री लगानी है, ना कोई ऑफिस खोलना है, ना किसी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, ना कोई रिटर्न भरना है, ना कोई नौकर रखना है, ना बिजली का बिल भरना है, कुछ नहीं करना। और मेरे से भी ज्यादा इनकम आरसीएम के लोग कमा रहे हैं। मेरे से भी। तो क्या करना चाहिए? बिजनेस की अभियान। मेरे को लगता था कि अभियान वाले बात करते हैं कि